हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज तारीख 21/7/2020 का जो आज टॉपिक है वो है राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। तो देखिए, इससे पहले मैंने राज्यपाल के बारे में सही विस्तार से बताया कि राज्यपाल जो है क्या होता है, कैसे चुना जाता है, किस प्रकार जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि राज्यपाल का कितने साल का कार्यकाल होता है, और इसी के बारे में राज्यपाल को कौन उठाता है, किस प्रकार उठा सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल चर्चा की थी। आज जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सब जानते हैं कि वो संवैधानिक अध्यक्ष की पद होता है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघ में राष्ट्रपति की होती है। वो अच्छी बात कही है कि राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो प्रेसिडेंट की होती है। इंडिया और प्रेसिडेंट मानी राष्ट्रपति की होती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी राज्यपाल की राष्ट्रपति की तरह ही भूमिका होती है। राज्यपाल की शक्तियाँ और अधिकार निम्न है कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, वो निम्न है। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल की शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखिए, अनुच्छेद 154 के अनुसार कि बताया गया है कि कौन कौन सी शक्तियां हैं इससे संबंधित। देखिए, 154 अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो 154 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित है। 154 में कहा है जिसका प्रयोग वो स्वयं और अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करता है। जिसका प्रयोग वह स्वयं भी करता है और अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल का होता है तथा उसके परामर्श और अन्य मंत्रियों की पदवी जो है राज्यपाल द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के राज्यपाल से ही परामर्श मांगता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य जो है राज्यपाल के द्वारा ही माना जाता है और परामर्श राज्यपाल ही देता है। इसके बाद जो है राज्यपाल मंत्रिपरिषद सदस्य के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल क्या करता है, मंत्रिपरिषद और सदस्यों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का काम भी जो है राज्यपाल का होता है। तो नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल का होता है। तो मुख्यमंत्री पद सहित विमुक्त करने का कार्य भी राज्यपाल का माना जाता है। तो देखिए, पहला जो शक्ति या कार्य जो बताया गया राज्यपाल की वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ये कार्य जो है राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। दूसरा कार्य जो है वो ये है विधायी शक्ति। तो दूसरा कार्य जो है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के बारे में देखिए कि विधायी शक्ति क्या है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग माना जाता है। विधायी क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं और वो कौन कौन सी हैं। व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने का काम भी जो है राज्यपाल होता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को संबोधित करता है। और उसके बाद भी विधानमंडल जो है संदेश भेज सकता है, विधानमंडल को संदेश भी भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है कि राज्य विधानसभा द्वारा जो पारित जितने भी विधेयक हैं उसको स्वीकृत करना और अस्वीकृत करना जो है वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, या उन्हें पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। अगर विधानमंडल द्वारा दोबारा अगर विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्वीकृति देना ही होगा। यदि राज्य में विधानमंडल का अधिवेशन हो रहा हो तो राज्यपाल जो है नहीं हो रहा हो, देखिए न हो रहा हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है और अधिवेशन बुला सकता है। और राज्यपाल 1/6 को मनोनीत माने जो विधान परिषद में सदस्य की जो नियुक्ति 1/6 की जाती है और आंगन भारतीय सदस्य समुदाय के सदस्य विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत
करता है। और जो 1/6 सदस्य होते हैं वो समाज सेवा संबंधी होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को 1/6 सदस्यों को नियुक्त विधान परिषद में नियुक्त करता है। तो देखिए, विधायी संबंधी शक्ति मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी शक्ति हैं जो राज्यपाल के द्वारा जो है प्रयोग की जाती है। जो मैंने आपको बता दिया गया है कि विधायी संबंधी शक्ति, कोई विधेयक जब तक पारित नहीं हो सकता जब तक राज्यपाल उसको स्वीकृति नहीं देता है। जब तक राज्यपाल उसको स्वीकृति नहीं देता तो कोई विधेयक जो पारित नहीं होता है। उसके बाद मैंने हर प्रकार की विधायी शक्ति मैंने आपको बता दी है। अब है राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियाँ की कौन कौन सी हैं। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी दंड विधेयक जो है जो विधानमंडल में नहीं रखी जा सकती। इसलिए वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष जो वर्ष बजट प्रस्तुत करता है उसके बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ये जो पावर है वो राज्यपाल के पास होते हैं। उसके बिना न तो दंड विधेयक जो है विधानसभा में रखा जा सकता है, नहीं पारित किया जा सकता है। अगर अनुदान देना है या अनुदान की मांग करनी है तो जब तक राष्ट्रपति का परमिशन नहीं होगा तब तक अनुदान है या कुछ भी नहीं किया जा सकता। और व्यवस्थापिका की प्रति जो वर्ष में बजट प्रस्तुत करता है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के परमिशन से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको 3 शक्तियाँ बताई। राज्यपाल की शक्तियों के किस बारे में कार्य कौन कौन से हैं। उससे पहली शक्ति मैंने कार्यपालिका संबंधी शक्ति आपको बता दी। दूसरी जो शक्तियाँ मैंने आपको बताई विधायी शक्ति जो मैंने आपको बता दी। और तीसरी जो शक्ति है वित्तीय शक्ति जो भी मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दी है। अगर कोई किसी प्रकार की कोई डाउट हो या कोई किसी प्रकार की समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत करूँगा। कोई भी समस्या हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने राज्यपाल से संबंधित अपने शक्तियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति मैंने आपको बता दी। दूसरी शक्ति जो मैंने आपको बताई वो विधायी शक्ति बता दी। और तीसरी मैंने वित्तीय शक्तियाँ बता दी। आगे और भी शक्तियाँ हैं वो मैंने आपकी अगले क्लास में उन शक्तियों के बारे में जो है पढ़ाऊँगा। और इससे पहले जितने भी कार्य करवाया गया है वो कार्य पूरी कॉपी में होने चाहिए और सही ढंग से अच्छी राइटिंग में कार्य होने चाहिए। कोई भी समस्या हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।